आज सवेरे मैं एक ऐसे सेंटेंस को याद कर रहा था जो मैंने बहुत साल पहले सुना था, पढ़ा था रादर। वो सेंटेंस क्या है जानते हैं आप? वो सेंटेंस था, इफ यू वांट टू रिपेयर योर प्रेजेंट, इफ यू वांट टू रिपेयर योर प्रेजेंट, you have to repair your past first. अभी बहुत साल पहले मैंने ये सेंटेंस पढ़ा। ये किसी क्वांटम फिजिक्स और कॉन्शियसनेस रिसर्च पर काम करने वाले एक व्यक्ति का ये वाक्य था। मेरे कुछ पल्ले ही पड़ा नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से पास्ट तो बह चुका है। तो अभी मुझे अगर मेरा प्रेजेंट रिपेयर करना है तो मैं पास्ट को कैसे रिपेयर करूं? बिकॉज द पास्ट इज डेड एंड गॉन। मैंने बहुत सोचने की कोशिश की और मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट कुछ जा ही नहीं रहा था। ऑब्वियसली इट वॉज नॉट फ्रॉम अ बुक और समवेयर आई रेड इट, ऐसे ही मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था। एंड यू नो, फ्रॉम द टाइम आई read this sentence to the time when I understood it, कितने साल बीत चुके थे? Almost 10 years had passed. 10 साल हो गए। मुझे 10 साल लगे ये कंसेप्ट समझ में आने के लिए, और जब मेरे समझ में ये आया तब एक ऐसा सुकून महसूस हुआ, क्योंकि उसी वक्त मुझे ये जो मेरिडियन टैपिंग प्रोसीजर है, जिसको हम पावर टैपिंग कहते हैं, जिसको दुनिया में इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहा जाता है, वो उसी वक्त मुझे समझ में आया था। और मैंने 2+2 लगाया और तब मुझे समझ में आया कि हमारा पास बीत चुका है, मरा नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? वी आर कैरिंग सो मच ऑफ बर्डन ऑफ द पास्ट that our shoulders are so heavy with the burden that till the time we unburden ourselves of all that we are carrying, we will not be free and our present will not be repaired. It's a very difficult concept. But then I realized there is so much of childhood fears जो हम कैरी कर रहे हैं, इतनी हेट्रेड, इतना द्वेष हम कैरी करते हैं। There is so much of guilt, there is so much of remorse, इतना दुख होता है जो हम कैरी करते हैं। कभी हमने ये सब इमोशंस को हील ही नहीं किया, रिलीज नहीं किया। वो ऐसे ही कंडेंस होते गए हैं, और जैसे वो कंडेंस होते गए वैसे हम हेवियर होते गए, और जैसे हम हेवियर होते गए वैसे हम टॉक्सिक होते गए। सो उनको कहना था कि जब तक ये सब जो बर्डन है, लगेज है, ये हम निकालते नहीं हैं हमारे कंधों से, लिटरली कंधों से नहीं, हमारे भीतर से, बिकॉज इट इज बीन ट्रैप्ड देयर इन द डीपर लेयर्स ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। जब तक हम ये नहीं टैकल करते, जब तक हम ये नहीं रिलीज करते, तब तक हमारा प्रेजेंट टॉक्सिक ही बनता रहेगा, क्योंकि ऑल दैट पास्ट will destructively interfere with our present.
फ्रेंड्स, आई एम फॉर्चुनेट कि ये इंसाइट मुझे मिला, एंड आई फर्स्ट स्टार्टेड विथ माई सेल्फ. आई स्टार्टेड अनबर्डनिंग माई सेल्फ. जो था, जो जम गया था, उसको रिलीज करते गया with the help of now what I call power tapping, and it started reflecting on my actual day-to-day life. My life started becoming so much brighter, so fulfilling. जिंदगी का जो क्या कहते हैं फ्लो है वो एफर्टलेस होने लगा, only with this insight. So I was thinking about this in the morning. I thought of sharing it with you. सोचिए, इस पर सोचिए, और सिर्फ सोचिए मत. अगर आपको वाकई देखना है इन शॉर्ट पीरियड्स, देखना है कि डज इट रियली वर्क, डज इट रियली अफेक्ट माई इनर बीइंग, मेरा जो भीतर का एक क्या कहते हैं उसको स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, डज इट चेंज एंड डज इट रिफ्लेक्ट ऑन माई एक्चुअल डे टू डे लाइफ. ऐसा होता है क्या? तो फॉर्चुनेटली ये जो मैं सिखाता हूं, ये पावर टैपिंग के वीडियोस मैंने YouTube पे अपलोड किए हैं. ऑफ कोर्स बहुत सारे मराठी में हैं, लेकिन अगर आपको इस विषय में इंटरेस्ट पैदा हुआ तो इसको हिंदी में या इंग्लिश में भी हम अपलोड करेंगे. यू कैन ट्राई इट आउट, ट्राई करिए, गिव इट जस्ट 10 days एंड सी इफ योर इनर स्टेट चेंजेस. अगर आपके जो फियर आप कैरी कर रहे हैं, क्या आप फ्री होते हैं? जो हेट्रेड कैरी कर रहे हैं, एंगर कैरी कर रहे हैं, कैन यू अनबर्डन योर सेल्फ? कैन यू अनबर्डन योर सेल्फ विद द गिल्ट, विद द रिमोर्स, विद द सैडनेस दैट मे बी स्टक समवेयर डीप इनसाइड? देखिए, यू जस्ट गिव इट 10 days. And if you feel कि yes it works, then do work on it. क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ मुझे ज़िंदगी में मिली जिससे मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई. Try it out.